थैंक यू सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मोस्ट मच, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, वेलकम थैंक यू, सर, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू सर, बाहर थैंक यू, थैंक देखिए। असल में सर, देखिए सर का नाम ही है मैन ऑन द व्हील। यहाँ पे इधर हमारी तरफ नागपुर में सर को बोलते हैं मैन ऑन द व्हील, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा चक्कों पे रहते हैं। चक्कों पे यानी बस में, ट्रेन में, बाइक में, कार में। तो इसीलिए थोड़ा सा हम सर को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए। वो अपने डेस्टिनेशन पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पहुंच जाए, फिर हम उनकी बिल्कुल जो ओजस्वी वाणी है उसको हम जरूर सुनेंगे। और बिल्कुल गुरुदेव आपकी आज्ञा से और आपकी परमिशन से मैं आज अपनी बातों को बिल्कुल शुरू करता हूँ। सही समय पे हमारी ट्रेन बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई है और अब ये सीटी देके सही टाइम पे एकदम छूटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चंद पंक्तियों से अपनी बातों को शुरू करते हैं। आइए। बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सफल जो व्यक्ति है ना, वो राह में अलसाते नहीं है, नहीं तो खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाती है। अलसाना तो मंजिल पे जाके पड़ता है। ठीक है, तो बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। जीवन के जो लक्ष्य सामने हैं, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। और जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। और जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। इन चंद लाइनों से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं अशोक बाविस्टाले और मेरी वाइफ हेमलता अशोक बाविस्टाले, हम दोनों मिलकर इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के दोनों टेक्निकल अचीवर है, अपनी अपनी आईडी पे अलग अलग। और हम सब लोग मिलकर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के मिशन में काम करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, ग्राहक जागरूकता। और इतने पवित्र उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली ये पूरी दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो इस तरीके का काम करती है। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 25 साल सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 25 साल की सफलता धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक जैसे प्रोडक्टों के साथ पूरी की है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो केवल एक दो सेगमेंट में, ब्यूटी और मतलब न्यूट्रिशन जैसे सेगमेंट में काम करके 50 साल, 60 साल, 70 साल भी पूरे हुए हैं। लेकिन धनिया, मिर्ची, हल्दी जैसे प्रोडक्टों के साथ में काम करने वाली ये पूरी दुनिया की पहली कंपनी है। इसकी कुछ विशेषताएं और है। 25 साल की ये जो कामयाबी है, इस कामयाबी में लगभग 100 दिनों में 17,000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने का संकल्प लेकर एक बहुत बड़ी रूपांतरण यात्रा, जो पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार होगी, ऐसा करेगी। और आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। और ये हमारे सब गुरु लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं के सूक्ष्म आशीर्वाद से आज की ये मीटिंग जो है वो संपन्न होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग अपने इन शानदार गुरुओं के लिए एक बार दिल से नमन करें, इनका हम अभिवादन करें, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम यहाँ पे महसूस करें। और इनके आशीर्वाद से ही हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और अब जो बारी है उन चार पिल्लरों से, उन चार दिग्गजों से थोड़ा सा आपको मैं, उनके प्रति मैं कृतार्थ हूँ। उनके प्रति जो मेरे मन से आज बहुत सद्भावनाएं और शुभकामनाएं निकल रही है। और मैं उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज इतने ऊर्जावान लोगों के बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला। और उन्हीं के कारण आज मैं अपनी बात को आप जैसे ऊर्जावान लोगों के बीच में रख पा रहा हूँ। अदरवाइज ये सौभाग्य हमें हासिल नहीं होता। देखिए, हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और इसमें विराजमान चारों लोग, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं आज तक, जब हम लोग चारों सब लोग इकट्ठा होते हैं। कई मौके आते हैं टेक्निकल वर्कशॉप में या किसी टूर में। अवधेश जी अभी बता रहे थे हम थाईलैंड में साथ में ही थे। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी टीम का ही हिस्सा है। और हम सब लोग
भाई भाई की तरह वहाँ पे रहते हैं और अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो रिस्पेक्टेड राम टहल सर, पहले से ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और रिस्पेक्टेड अवधेश सर, मैं क्या बताऊं, इनका जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो रंजीत सर इनका चेक दिखाते थे हमको, देखिए बोले अवधेश सर कैसे काम करते मल्टी लेग पे। ओ माय गॉड, दिमाग खराब, तब मेरा पिन स्टार्टर वगैरह का कुछ था सर, आपका चेक दिखाया था मुझे रंजीत सर ने, दिमाग खराब, बड़ा चेक देख के। तो इनसे मैंने काफी सीखा। और आदरणीय अरविंद सर का तो क्या कहना, वो तो एकदम मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर है ही। हमारे भी इलाके में आके अभी 8-8 10-10 मीटिंगे करके गए हैं। और इतना ही नहीं, आप उनकी रिपीट डिमांड आ रही है, रिपीट यहाँ पे उनको लोग सुनना चाह रहे हैं, तो वापस उनका एक टूर और यहाँ पे इधर बनने वाला है। और इस पूरी टीम के, इस दोनों लेग के जो जनक है और जो इस अपने हाथों से जिन्होंने इस टीम को गढ़ा है, तो वो है आदरणीय रेस्पेक्टेड हम सब के मेंटर और स्टार एमरोल्ड जैसी पिन के मालिक, और एकदम अपने आप को एकदम अद्भुत तरीके से बदलने वाले लीडर आदरणीय रंजीत सर। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सर के क्या सम्मान में बात। हम पुनः, और इन चारों लीडरों के यस। सम्मान में हम जोरदार तालियां बजाएं। ये जो चार बहुत सा। पिलर है, तो ये इन्हीं की वजह से, और कहीं ना कहीं आप सारे के सारे लोग ये चार जो पिलर है इनको बिलोंग करते हैं। और बाकी जो कुछ लोग होंगे वो कुछ हमारी टीम से भी यहाँ पे विद्यमान होंगे, तो उन तमाम साथियों का स्वागत है। और ये मेरे कुछ प्रोफेशनल गुरु है, डायमंड हमारे अपलाइन भी है, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्ट सेलिंग के एक आइकॉन बन चुके डॉक्टर सुरेंद्र वस, टाइगर संतोष नायर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। असल में ये क्या, वेटिंग रूम के कारण ना बार बार मीटिंग के कंट्रोल इनेबल हो जाते हैं, इसलिए ऊपर का थोड़ा सा देखने में आपको कष्ट हो सकता है। अ, तो आप थोड़ा चीजों को मैनेज करके चलिएगा, वेटिंग रूम के कारण वो इनेबल हो जाते हैं मीटिंग के कंट्रोल। तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जितेंद्र अड़िया, राकेश आर्या, ये सब एक से एक दिग्गज लोग हैं। जैसे राकेश आर्या बोले ना, तो राकेश आर्या केवल एक चीज के स्पेशलिस्ट है, टाइम शेड्यूलिंग। कुशवाहा सर, ये केवल टाइम के बारे में बहुत अच्छा इनका पकड़ है। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जो है वो सबकॉन्शियस माइंड और मन को हारने कैसे नहीं देना इसके ऊपर बात करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के मास्टर है। और उज्जवल पाटनी तो आप जानते ही, पाटनी जी तो पाटनी जी थे, और इनका प्रोग्राम हमको अटेंड करना भी है। तो ये मेरे पर्सनल कोच भी है, पैसा लेकर मैंने इनके, पैसा देकर इनके कोर्स लेके रखी हुई है, कई किताबें पढ़ी हुई है। और अब हम अपनी मेन बात को शुरू करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप आरसीएम बिजनेस में अगर आ गए हैं, तो इस आरसीएम बिजनेस में आप अपना जो जर्नी है, उस जर्नी को कुछ इस ढंग से शुरू करिए कि इसको सोच के समझ के ये क्या है, क्यों करना, कैसे करना, इसकी ताकत को महसूस करते हुए आप इसको शुरू करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अपने परिचय से थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूँ। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है, मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और अभी पांडुरना हो गया है डिस्ट्रिक्ट। और छोटे से गांव में, जहाँ की 700-800 जनसंख्या थी, वहां मेरा जन्म हुआ। 16 साल मैंने जीवन के वहां पे गुजारे। बचपन बहुत ही आर्थिक तंगी, क्या मतलब, दो आज अगर सुबह हमारे घर में खाना बना है तो शाम को बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस तरीके का पारिवारिक बैकग्राउंड रहा। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी गई कि मैं छोटा था तब मेरी माताजी की तबीयत खराब होने के कारण, पिताजी पहले ही गरीब थे और उन्होंने एक और शादी कर ली, दूसरी। और इस कारणवश मुझे और मेरी माताजी को, जहाँ पशु मवेशी बांधते हैं उस एक जगह होती है ना घर के पीछे, वहां पे हमारा ट्रांसफर कर दिया। और मुझे जीवन के 16 साल वहीं रहना पड़ा। छोटे, एक 8x6 का कमरा था, उसी के अंदर हमारा जीवन बीता। और हमने हाई स्कूल पास की वहां से। और काफी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में मेरा 3rd नंबर था हाई स्कूल में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे पढ़ाने को तैयार नहीं थे पिताजी, लेकिन कुछ रिश्तेदार, मेरे मामा चाचा वगैरह लोगों ने, कैसे तो भी छोटी एक ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन से 75 रुपए की मासिक पास से मुझे अपने तहसील प्लेस भेजा गया पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा 34वां नंबर आ गया उदेश जी, क्योंकि ट्यूशन नहीं थी, मैथ साइंस था, और स्कूल में पढ़ाते ही नहीं थे। 20 यूनिट थी मोटी मोटी, और उसमें से 6 ही पढ़ाई थी, तो नंबर मेरा कम हो गया। तो मेरे मामा वगैरह बाकी लोगों को लगा कि ये लड़का यार तो डूब जाएगा, ऐसे में तो मुझे जबरदस्ती तहसील प्लेस में सौसर रहने के लिए भेजा। तो सीखने का पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जब आप अपने एरिया से बाहर निकलते हैं, जब बड़ी दुनिया में जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। तो मैं तहसील प्लेस में आया, तो मैं कभी इस तरीके का माहौल देखा नहीं था। आया, ट्यूशन गया, अ, और वहाँ यहाँ पे भी मुझे मवेशी के, मेरी बुआ का एक मवेशी का बांधने का, पशु मवेशी रखने का एक कोठा था, उसके अंदर ही मुझे रख दिया गया। और मेरी माता जी संघर्ष करती,
दाना मिल में दाने चुनने जाती, मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, और ऐसे कर कुर करके मैंने कैसे भी अपनी बीएससी एमएससी की, और बीएड किया, और मैं क्लास 1 लेक्चरर बन गया। एमपी गवर्नमेंट में 27 ऑर्डर आए थे पहले ही दिन। ये मुझे तय करना था ज्वाइनिंग कहाँ करना है। हमने अपने ही जिले की एक तहसील में ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में प्रवेश आया। उस आरसीएम बिजनेस को हमने करना शुरू किया। शुरू में तो बहुत हमको लगा नहीं, हमने इसको सोचा समझा, ट्रेनिंग में गए, काफी लंबी कहानी है, लेकिन हमने करना शुरू किया। मुझे कोई भी साइकिल या कोई भी मोटरसाइकिल, ऐसे कोई वाहन चलाने नहीं आते हैं, क्योंकि बचपन से मिले ही नहीं। मेरा पहला वाहन डायरेक्ट कार था। अभी जिस मैं कार से चलता हूँ, वो मेरी तीसरी कार है। और मुझे कार के अलावा कोई भी चीज दूसरी चलानी नहीं आती है, तो मुझे पैदल घूम के ही अपने व्यापार को खड़ा करना पड़ा। हमने अपने लेक्चररशिप के साथ में काम को शुरू किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया, टेक्निकल बनने वाले थे। उसी समय में घटना हुई, और क्या हुआ कि नौकरी में मुझे 23-24 हजार रुपए मिलते थे सत्येंद्र सर। और आरसीएम बिजनेस में 35-40 हजार रुपए चेक आता, स्टार प्लेटिनम का अच्छा चेक बनता। तो ऐसे समय क्या हुआ कि मुझे ये गलतफहमी हो गई कि अब नौकरी ना भी की जाए तो चलेगा, और मैंने भावावेश में आकर अपनी शासकीय नौकरी को छोड़ दिया 24 अक्टूबर 2010 को। और वो फरवरी 2011 का समय तो आपको मालूम ही है कि कुछ संकट हुए गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के कारण। और बहुत सारा तंग आकर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया डायरेक्ट सेलिंग के काम को। और सीधी सी बात है, ऐसे समय में क्या स्थिति बनेगी। 40-50-60 हजार बैंक में थे, उसको निकाल के खाने के बाद तो दुर्गति ही होना था। मेरी बेटी थी छोटी, मैडम, बूढ़ी माँ, और मैं क्या करता। एक घड़ी तो लगा कि आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए अब तो। लेकिन उस पल मेरे दोस्त से बात हुई जो और काम में था, उसने मुझे रिचार्ज के काम के बारे में बताया, और मैं पैदल घूम के, रामटल जी, पैदल घूम घूम के रिचार्ज का काम बेचना शुरू किया। 20 हजार का बैलेंस बेचता था तो 200 रुपए मुझे बचते थे पैदल। 4-4 किलोमीटर पैदल जाके वो स्क्रैच करने वाले वाउचर ये मैं बेचने लगा। और धीरे धीरे वो काम इतना बड़ा, मार्केटिंग की स्किल तो थी, क्योंकि शिव खेड़ा, रॉबर्ट कियोसाकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, ये सब पढ़ चुका था मैं, और लेक्चरर भी था। तो लोगों को बड़े प्यार मोहब्बत से समझा के मैंने अपने बिजनेस को 20 हजार से 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 14 लाख रुपए पर डे पे पहुंचा दिया सत्यन सर। और 1% कमीशन तो था ही, यानी 14 हजार रुपए पर डे पे पहुंच गए। जिसके पीछे खाने के प्रॉब्लम थे, वो 14 हजार रुपए पर डे पे आ गया। 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे इसी सौसर में सबसे टॉप की कमर्शियल जगह पे मैं आज रहता हूँ, हाईवे से 500 मीटर दूर। सिविल कोर्ट, बस स्टैंड, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे घर से। इतनी टॉप की जगह पे हमने 3,000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर, और उसमें करीबन 35-40 लाख लगा के, कई 30-35 लाख की तो जगह ली, और उसमें 40-50 लाख लगा के 1.5 साल 2 साल के अंदर सर घर बना दिया अपना खुद का, किराए से रहते हुए। दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक घूमना, ये वो। जिंदगी में कुछ करोड़ों में मामला चला गया सर मेरी अर्निंग का। सर्वर लग गए, नौकर चाकर, स्टॉप सब हो गया। संक्षेप में कहानी आपको बता रहे। फिर वापस से 2019 का वो समय मुझे याद है। आदरणीय बेग सर मेरे ऑफिस में आते थे। उनको पता चला कि ये अभी खाली पीली है व्यक्ति पार्ट 1 के। एक कहानी ऐसी भी है कि पार्ट 1 की मेरी ट्रेनिंग में आदरणीय रंजीत सर और बेग सर टिकट लेके बैठते थे मेरी ट्रेनिंग में। तो इनको मालूम था कि ये खतरनाक टाइप के व्यक्ति है, अगर ये आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो मुझे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने 6-8 महीने नहीं सुना, क्योंकि दूध का पहली बार जला वही छाछ भी फूक फूक के पीता है। पहली बार वही सीखा था। हाँ, पहली बार, हाँ सर को याद है। तो मेरी मीटिंग मजा भी चल रही लाइफ थी। की ट्रेनिंग। हाँ, तो मेरी ट्रेनिंग में टिकट लेके बैठे थे सर भी, रंजीत सर भी तब तो। 50 रुपए की ट्रेनिंग। यस, यस। तो फिर अब मुझे प्रयास किया, लेकिन मैंने नहीं मानी बात। लेकिन मुझे न्यूट्री चार्ज, अच्छा, फिर बेग सर क्या बोलते यार, तेल तो खा लो, न्यूट्री चार्ज तो ले लो, मतलब वो दे दो भाई। चलो, प्रोडक्ट अच्छे होते, डायरेक्ट सेलिंग की इतनी अकल तो थी मेरे के अंदर, तो मैं प्रोडक्ट ले लेता था बोले आईडी बिल, मतलब वो कुछ नहीं, वो तुम देखो, सब तुम अपनी आईडी पे चढ़ा लेना ऐसा बोलता था मैं। तो उन्होंने जमा करके रखे। हमारे और अपलाइन थे, रामटहल जायसवाल, नहीं, राम जन्म राजभर जी, तो उनके जिम्मे वो डिपार्टमेंट था मेरा हिसाब किताब। तो राजेश टैगोर, एक रायपुर में उनका टारगेट था 10,000 पीवी करके मीटिंग अटेंड करने का, जैसे अभी 15,000 पीवी का उज्जवल पाटनी का है। तो उस टारगेट को अटेंड करने के लिए
उन्होंने कैसे तो ऐसे जुगाड़ करके हमारे कागज वागज लेके आईडी डाल दी, वो फार्म भर के भेजना पड़ता था उस समय, वो भर के भेज दिया। और वो हमारी आईडी पे बिल चढ़ा चुड़ी करके बोले आपका टारगेट हो गया, चलो रायपुर, आपके गुरु है ना नायर, उनके चेले आ रहे। तो मैंने बोला यार ट्रेनिंग तो अटेंड करनी चाहिए सेल्स की, सेल्स के धंधे में तो मैं था। तो ट्रेनिंग के चक्कर में मैं रायपुर गया उदय सर, कैसा फंसा है मुझे बताओ। बोले यार ट्रेनिंग आ रही है, आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला राजेश टैगोर को तो सुनना ही चाहिए, तो मैं गया। और उन्होंने बताया डायरेक्ट सेलिंग का कानून आ गया, ये वो। अरे मैंने बोला बहुत सारा चेंज हो गया यार, चलो। अब पुरानी मोहब्बत जागती है, तो फिर तो मालूम है कैसा होता है। तो जाग गई भैया पुरानी मोहब्बत। फिर अपन ने काम शुरू किए। फिर पटना में बापू सभागार में एक मीटिंग थी बहुत बढ़िया, सीनियर साथी जानते होंगे, वत्स सर, संजीव गोयनका, कोठारी सर। तो वहां गया तो वत्स सर ने विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ही बता दी पूरी। अरे मैंने बोला मामला तो बहुत बढ़िया हो गया। तो हमने चालू किया सर, जून 2019 के आसपास मैंने काम शुरू किया उदय सर। और काम किया दबा के। 6-8 महीने राजरनी और रंजीत सर हम मीटिंग करते घूमते। लेकिन मालूम है क्या हुआ कि अ, कोरोना लग गया 2020 में, उस महीने मेरी रॉयल्टी आने वाली थी। और रंजीत सर और हम मीटिंग कर रहे थे, 15 तारीख को केसी चावड़ा जी की मीटिंग थी नागपुर में, और 14 तारीख को लॉकडाउन लग गया। ठीक है। और बावजूद इसके 20 तारीख को मेरा, 20 मार्च को मेरा बिजनेस था 1,70,000। लेकिन जो मेहनत की थी फील्ड में घूम के, उसके कारण 31 मार्च 2020 लॉकडाउन में, 31 मार्च को मेरा बिजनेस क्लोज हुआ था 5,82,000, और मैं स्टार गोल्ड बना डायरेक्ट। उसके बाद में हम कभी भी सर इस बिजनेस में प्लेटिनम नहीं बने, हम डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम बने जून 2020 में। जुलाई और अगस्त में हम टेक्निकल क्वालिफाई हुए ऑफ सीजन में। क्या ऑफ बात है, सीजन में। शानदार। और सितंबर में हम पर्ल बन गए, कोरोना सेकंड लहर में। और हमारा चेक था 1,03,655 ऐसा कुछ। तो ये वाह। रही कुछ कहानी। यस। तो अब देखिए हमने इस व्यापार को समझा, 18 महीने से भी कम टाइम में हम इस बिजनेस के टेक्निकल एचयूआर 1 लाख की इनकम पे चले गए थे। पहली इनकम 312 रुपए थी। ठीक है। अब आगे और हम आपको इनकम के कुछ उदाहरण और सब बताएंगे, लेकिन अब आप समझिए इस व्यापार को, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस बिजनेस की आत्मा को आप समझिए, है ना। इस बिजनेस की आत्मा, ओ रिकॉर्ड बन चुका है लगता है 207, 207, एक बार 2,000 तालियां बजा लेते हैं। यस 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 हाँ सर। रिकॉर्ड। 200 प्लस हो गए हम लोग। ग्रेट ग्रेट। चलिए तो इस बिजनेस के आंकड़े को समझते हैं। ये बिजनेस में तीन चीजें, एमआरपी, एसपी और पीवी। तो पूरी दुनिया जो है वो एमआरपी और एसपी पे चलती है, लेकिन हमको सब पीवी पे मिलता है। तो ये एक व्यक्ति इसमें ग्राहक बन के आया, उसने एक्साइटमेंट में किसी कारणवश वो जुड़ गया व्यापार से। और अगर वो उसने एक खरीदी की, फिर दूसरी नहीं की कुशवा जी, फिर तीसरी की, चौथी नहीं की, तो उसको कुछ नहीं मिलना है। खाली एमआरपी और डीपी डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, गारंटी मिलेगी, इसके अलावा कुछ मिलेगा क्या। अगर वो 6 महीने खरीदी भी नहीं करता तो पीवी और वो उसका 2%, 22% रॉयल्टी टेक्निकल भूल जाओ। यानी इसमें ग्राहक को कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो जो सच्चाई है उसको बताना पड़ेगा यार, कब तक झूठ छुपाएंगे आप। हाँ। तो आपको इसमें कम से कम नियमित ग्राहक तो बनना पड़ेगा, राइट अवधेश जी। नियमित ग्राहक, ग्राहक यानी यस कंसिस्टेंट सर। बायर। तो अगर आप कंसिस्टेंट बायर बनते हैं तो आपको 6 माह सामान खरीदने पे एक बार फ्री मिलेगा, यानी साल में 2 बार फ्री मिलेगा, 60 साल में 120 बार। यानी 60 साल अगर आप किराना लेते हैं तो 10 साल फ्री मिलेगा, सही या गलत। लेकिन यस इसके लिए आपको एक काम करना है, 100% लॉयल बायर और यूजर बनना पड़ेगा, 100%, कोई बेईमानी चलेगी नहीं। सही है गलत। यस 100% सर। तो इसमें बाहरी दुनिया में जो हरकतें हम करते हैं, आज फलाने लाला के यहाँ से ले लिया और उसकी उधारी कर ली, तो कल ढिकाने के यहाँ से ले लिया, तो ऐसा यहाँ चलने वाला नहीं है। आपको जीवन भर आरसीएम का लॉयल बायर बनना पड़ेगा। तैयार है क्या। यस। हाथ सामने यस कीजिए। सर। हम शपथ लेते हैं कि, अरे ले हम ना। शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट आरसीएम का प्रोडक्ट जीवन भर 100% यूज करेंगे, जीवन भर 100% यूज करेंगे। हर माह परसेंट खरीदी यूज करेंगे करेंगे। और करवाएंगे। हर हर माह यूज करेंगे और करवाएंगे। हाँ। अगर एक भी गैप किया तो आपको कुछ मिलना है नहीं, सच्चाई यही है। देखो अब आपको बुरी लगते तो लगे, नहीं तो कोई दूसरा प्लान हो तो आप मुझे बताओ। हम्म? करेंगे क्या। ये पहला काम, सिंपल बेसिक काम। अगला, प्रचारक आपको बनना है। तो प्रचार देखिए, आप आपको पैसे कमाने हैं तो आपको प्रचार करना पड़ेगा। भाई विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, उसको मिलते हैं 7 करोड़, बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है।
लेकिन वो विज्ञापन करता है 25 ब्रांड का, उसके कारण उसको मिलते हैं 1698 करोड़। तो उसका जो मेन काम है उससे उसकी दाल रोटी चलती है सर। और जो लग्जरी लाइफ जीता है, वो लग्जरी लाइफ विराट कोहली 400 रुपए लीटर का पानी पीता है। किसके दम पे? एमआरएफ के दम पे। समझ गए? तो वो प्रचारक है। अमिताभ बच्चन प्रचारक है। समझ गए? सचिन तेंदुलकर प्रचारक है। तो आप अगर प्रचारक बनना चाहते हैं, तब जाके आपको 2 से 22% बेसिक परचेस इंसेंटिव, रॉयल्टी, टेक्निकल, कंपनी टर्नओवर, समय, सुरक्षा, मान सम्मान मिलेगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? प्रचार करना। देखो, विराट कोहली की बात लोग सुनेंगे क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, आपकी नहीं सुनेंगे। क्यों? आप कौन हो भाई? पड़ोसी नहीं सुन रहा है, अपनी बीवी नहीं सुन रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे, तो आपकी बात लोग सुनेंगे क्यों? कौन सा हमने ऐसा बड़ा काम कर दिया है? तो लोक व्यवहार की कला, हाउ टू डील विद द पीपल, जरा सा सीखना है। एकदम सीखते नहीं बैठना है, जरा सा सीख के बैग उठा के फील्ड में जाना है, सीखना है और ग्राहकों को जोड़ना है। 12, 15, 18 मिनट का प्लान होता है, वो सीखना है। सीख सकती कि नहीं? एक जादुई पिटारा बनाना है। कर सकती है कि नहीं कर सकते? यस। हाँ? तो यस। ये बस काम आपको करना है, तो आप प्रचारक बन जाएंगे। और अगर आपको बड़ा और खंबा गाड़ना है, तो अब कई प्रचारक भी कैसे है सर? 100 पीवी जिंदाबाद सर, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे सर, जिंदाबाद, जय हरसिम सर। अरे प्रभु, 100 पीवी बना रहा है मतलब आदि मानव भाई के, तो घर में दूसरा सामान नहीं लगता है क्या? है? तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको स्टार प्रचारक बनना है, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच एक ही बनता है सर। कौन? जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो वैसे ही अगर आपको स्टार प्रचारक बनना है, तो दुकानदार भी बनना पड़ेगा आरसीएम का। और दुकानदार अवधेश जी जैसे या हमारे जैसे 7.5 लाख लगा के नहीं, 20,000 रुपए लगा के डिस्प्ले वाल खोलना पड़ेगा। तो आप स्टार प्रचारक बनेंगे। क्योंकि नॉर्मल आदमी प्रचार करेगा तो उसको 1000 पीवी वाले 465 लोग लगते हैं। और अगर कोई 20,000 से डिस्प्ले वाल खोलेगा, क्योंकि जो आप करेंगे उसका डुप्लीकेशन होगा, तो 20,000 से आप शुरू करेंगे और अपनी टीम से 20-20 हजार का कल्चर डालेंगे, तो क्या होगा? 45 लोगों में रॉयल्टी बनेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मली प्रचारक एंड स्टार प्रचारक। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। यस, हाँ। तो 465। अब वो 20,000 कोई मामूली रकम है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। एक बात आप समझिए, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, एक मैं पिक्चर देख रहा था, वो धमाल या कौन सी थी, तो वो सेंट सेबस्टाइन गार्डन में सोना गड़ा रहता है, और सब लोग वो सोने को खोदने के लिए भागते हैं गोवा की तरफ, सही है? तो रितेश देशमुख और उसका एक पगला दोस्त भी जाता है, बोलते हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो जॉनी लीवर के पास पहुंचते हैं। तो बोलते बाबा, ये हेलीकॉप्टर का पंखा खराब है, हमने ऑर्डर किया है, 2 घंटे में आएगा। बोले इतना टाइम नहीं है रे। तो वो क्या करता है, ऊपर एक पंखा घूम रहा होता है, उसको लगा देता है हेलीकॉप्टर में, है ना? और वो बोलता अरे बाबा तुम क्या करता है, ये घर का पंखा हेलीकॉप्टर में लगाता है। अरे बोले चुप चुप, ये तुमको मालूम है घर का फैन है, ये हमको मालूम है घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी मालूम है बोले घर का फैन है। तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, 2000 से ज्वाइनिंग होती है। नए आदमी को बताया किसने? हमने। हमने बताया। तुमको मालूम है 2000 से ज्वाइनिंग होती है, हमको मालूम है। नए आदमी को तो बोलो 20,000 से होती है, यस। उसको क्या मालूम कितने से होती है? हाँ? यस, लेकिन यस। आपका 20,000 बोलने में आपका स्पेयर पार्ट हिलता है, मैं कैसे बताऊंगा? 2,000 का तो लेता नहीं है ये। तो वही तो सीखना है, कैसे बताना है। बात समझ में आ रही क्या? यस यस सर। सर। करने चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, डीएसएम में अगर आप स्टार प्रचारक बनेंगे, तो बनती है आपकी टीम। ये ऐसे पीक्यूसी, आप जो मातृशक्ति उनका प्रयोग करिए, सब लोगों से 2,500 एसपी का सामान खरीद के उनको उड़ान में रजिस्टर्ड कर दीजिए, कंपनी वाले सिखाते हैं। पुरुष भी साथी आ सकते हैं। निर्जरा बनाइए, 25-25 हजार पीवी देते हैं। अपराजिता बनाइए। लोगों को अच्छा महसूस नहीं कराएंगे अवधेश जी, तो काम क्यों करेंगे आपके लिए? ये देखिए, हमारी टीम के कुछ अपराजिता बहने हैं, देखिए, बहुत सारी है। अच्छा, ये नॉर्मल भीड़ दिख रही कि एक आर्मी की सेना दिख रही है आपको? कैसी दिख रही बताइए? आर्मी की सेना सर, पूरा कमांडो। हाँ, ये न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना देखिए कैसे दिख रहे हैं। ये इस बिजनेस का एक सबसे खतरनाक पार्ट होता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन के डिक्शनरी के मायने होते हैं लिफ्टिंग पीपल अप स्पिरिचुअली एंड मॉरली, लोगों को अपलिफ्ट करना। ठीक है? तो आप लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, उनको अच्छा महसूस कराएंगे, तब तो अपलिफ्ट होंगे ना लोग।
तो अच्छे अच्छे पोस्टर बनाइए, लोगों को ड्रेस कोड में लाइए, है ना, तो काम बनेगा। ये लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर्स ऐसे, इस पैनल में आने की आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं? लीडरशिप का पोस्टर है, होनी चाहिए सर। हाँ, यस, ये होनी रॉयल्टी चाहिए। का पोस्टर है, तो इस पैनल में आएंगे नहीं। ये हमारी टीम के दिग्गज लीडर्स है और इन्हीं के कारण हम आगे हैं। जो कुछ भी है, हम इन सारे हमारी टीम के लोगों के प्रति और आपके सभी महानुभाव जितने भी यहाँ बैठे उनके प्रति बहुत ही उनको साधुवाद देते हैं और उनके प्रति कृतार्थ का भाव व्यक्त करते हैं कि आपके कारण हम हैं। ठीक है, आपके कारण हम है, नहीं तो हमारी क्या औकात है बताओ? हम अकेले क्या कर सकते हैं? अकेला चना बाहर थोड़ी फोड़ सकता है। तो अपनी टीम को अच्छा महसूस कराइए, और टीम जब बनती है ना सर, तो आपको आरसीएम में ये शब्द आप सीख लेना, यहाँ पे बाकी सब जगह सिंगल डायमेंशनल सक्सेस है। कुशवाहा जी नौकरी करेंगे, पैसा मिलेगा, साला कोई माला पहनाएगा क्या? कोई नहीं बनेगा सर। कोई कहाँ सुरक्षा है? कहीं नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। मैं आपको बताऊं, मल्टी डायमेंशनल सक्सेस अगर आपको चाहिए तो इस पूरी धरती पे डायरेक्ट सेलिंग से कोई दूसरा काम है ही नहीं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको 25 घंटे लगातार लेक्चर दे सकता हूं। कुछ साथियों ने मुझे सुना है बिलाड़ के अंदर विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की कैसी तैयारी है, और जब बहुत वो शानदार तैयारी थी सर। सर, उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक आज है, क्योंकि बहुत अपडेट हो गया वो मैटर। कई मंत्री संतरी सब आ गए। जो मैंने भिलाड़ में किया था उससे 5 गुना ज्यादा डेंजर अभी है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आंकड़े यस। सब चेंज हो चुका है। तो बहुआयामी सफलता यानी क्या है? देखिए, आपको हेल्थ मिलती है, पैसा मिलता है, बच्चों की शिक्षा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, मान सम्मान, संस्कार, आर्थिक आजादी, समय की आजादी, परोपकार, मन की शांति, ये सब एक साथ नौकरी, खेती बाड़ी, बिजनेस से संभव है क्या? जल्दी बोलिए। नहीं। पैसा रहेगा तो समय नहीं, समय रहेगा तो सुरक्षा नहीं, और शांति तो कौन होती पता ही नहीं है। हाँ? तो भैया ये सब कुछ आपको आरसीएम में मिल सकता है, टेंशन फ्री लाइफ मिल सकती है। और आपको लोग तो नहीं, ये तो ऐसे ही मोटिवेशन के लिए बोलते हैं। नहीं भैया, हम फेंकने वाले लोग नहीं है। पैसा देखो, ये 2020 का है, देखो सर, 2020 में जो चेक आया था 1,03,655, देखिए। अब ये स्टेटमेंट झूठ है क्या यस, सर? हाँ? सही है सर। शानदार, 100% 100% एक सही लाख है सर। अड़सठ हजार उसके बाद। और ये मार्च में देखो सर स्टेटमेंट लगा है, आप स्क्रीनशॉट लेके कंपनी में इसको वेरीफाई करा लेना, गलत तो नहीं है। देखो इनकम सर कितनी है, ये यस लाल सर। आंकड़े दो में लाख लिखी, बयासी हजार यस, 2,82,000 दो लाख बयासी हजार दो सौ 2,82,285। पचासी अब 5.5 साल में हम यहाँ पहुंच सकते, तो आप नहीं पहुंच सकते क्या? हाँ? पहुंच सकते हैं सर। पिछले महीने का चेक मिला के कुशवाहा जी हमारी इनकम हो गई है 78,17,000 रुपए, क्या बात है, यस। 78 लाख रुपीज। ग्रेट सर। और गजब, 3 करोड़ शानदार। से ज्यादा मेरे पीयूसी की सेल है सर पिछले 5.5 सालों में, तो 10% उसका भी जोड़ लो सर, 100 में 25 सर। लाख रुपए और जोड़ लो। तो आज मैं जी जी। आरसीएम का, करोड़पति सर, क्या बात करोड़पति। है, ग्रेट, बात समझ में, शानदार। अकेला ही हूँ, सब मेरे ही नाम से है। 5 साल में 1 करोड़ रुपया आ सकता है, और मैं आपके सामने बैठा हूं, और रंजीत सर गवाह है। भाई अपलाइन के सामने कोई झूठ बोल सकता है क्या? हाँ? नो, कभी नहीं सर। तो ये इस तरीके के पैसे आते हैं प्रभु, यकीन हुआ क्या? यस अब सर। मैं 100% हुआ दूसरे है। बोले रवि शर्मा के आते नहीं, रवि शर्मा के नहीं, मेरे आते हैं, मैं इसलिए मेरी दिखा रहा हूँ। ठीक है। हाँ? अब देखिए आरसीएम की वजह से 100 करोड़ कमाने वाले लोग ये है सर, 100 करोड़, अरबपति। ये देखो, हम सब भी निसंदेह जाने वाले हैं, अवधेश जी, सत्येंद्र जी, और ये जी जितने भी लोग वीडियो चालू करके बैठे, वो तो एकदम 100% जाएंगे ही जाएंगे। 100 करोड़ आज नहीं तो देर सवेर से ही हम भी जाएंगे, लेकिन आपकी गति उस हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, मान सम्मान मिलता है। ये देखिए सर, टीसी सर के हाथों से कोई ट्रॉफी लेना, इससे बड़ा क्या सम्मान है आरसीएम के अंदर? ये जी बताओ सर, आप। जी सर। बहुत बड़ा सम्मान सर, बहुत बड़ा। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं आरसीएम में। ये टीसी सर के हाथ से हमारा सम्मान, ये प्रियंका जी उनकी बेटी है, उनके हाथ से सम्मान, अरविंद साखी जी हमारे बीच में नहीं रहे, एक बार इनके लिए हम चाहेंगे कि इनके आत्मा की शांति के लिए हम थोड़ा सा प्रार्थना कर दे मनी मन, कि प्रभु इनको अच्छा स्थान देवे अपने चरणों में। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सुजीत सर, डी सर। और ये देखिए पूना के अंदर, ये पटना, थाईलैंड में है सर, थाईलैंड में स्टेज पे जाने का मौका अवधेश जी थे। हाँ, थाईलैंड में। ये देखिए, और ये होटल ग्रैंड हयात में रुकाया गया था, मैरियट में रुकाया गया था। और ये पूरे नागपुर के अंदर, पुणे के अंदर, थाईलैंड के अंदर। ये देखिए चंडीगढ़ के अंदर बबीता फोगाट, दंगल गर्ल के हाथ से सम्मान, और बीसी सर। और ये देखिए बीसी सर तो हमारे घर पे आते हैं, इधर आते हैं तो उनका भोजन वगैरह अपने घर पे ही होता है सर, है ना। ये देखिए मेरे घर पे मेरे बेटे के साथ
बीसी सर, मेरा बेटा तो मस्ती करता है, कोई दिक्कत नहीं, वत्स सर के पास। ये देखिए, और ये बीसी छाबड़ा जी के हाथ से अभी बैतूल में सम्मान हुआ था, और उज्जवल पाटनी जी, और ये बीसी सर के ऑफिस जाके उनसे मिलने का मौका। और ये एक फोटो आप देखिए, ये ग्रैंड हयात, सॉरी, आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल बॉम्बे, अब भी 24 और 25 अप्रैल 2025 को जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे इंडिया बेस्ट टेक्निकल अचीवर का सम्मान मिला। क्यों मिला? क्योंकि 41 लोगों को फ्लाइट से लेके गया था बॉम्बे, और इंडिया का अकेला लीडर था। ठीक है, इसमें इस फोटो में देखिए कौन है, प्रेमचंद गोदा, 64,500 करोड़ के मालिक, इंडिया के टॉप 100 में आने वाले करोड़पति व्यक्ति। सीईओ मिलिंद सरवटे, अरविंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, डायमंड सुरेंद्र वस, डी कुमार सर, सौरव छाबड़ा जी, मनीषा मैम, सुजीत सर। ये एक अवार्ड देने के लिए इतने लोग आते हैं क्या कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये मेरे जीवन की अद्भुत फोटो बन गई सर। अद्भुत, ऐसी फोटो ही नहीं बन सकती। और ये आईटीसी ग्रैंड होटल में, जहाँ पे 7,000 रुपए प्लेट का खाना था, वहां पे हमको अवार्ड मिला। और ये देखिए, मेरा बेटा वत्स सर की गोद में है, देखिए, डायमंड की गोद में, है ना। तो ऐसा संगत आपको मिलेगी, और प्रकाश आमटे जी, और भी कई समाजसेवी संस्थाएं सम्मान फ्यूचर देती हैं। डायमंड है सर, फ्यूचर यस, डायमंड। थैंक यू सर। घूमना फिरना, ये देखिए, ये वो सीन है, ये मेरी टीम के जाबाज साथी, ये 41 साथी, ये देखिए बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड हुए हम लोग, और ये अनुशासित टीम, ये पूरा वीडियो बन रहा है, ये देखिए, दिख रहा है, ये बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड हुए। और यहाँ पे लेने के लिए मनीषा मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट न्यूट्रीचार्ज, खुद आई थी माला लेके, मिठाई लेके। यस यस सर। बहुत लोग आए थे सर, वहां खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन एयरपोर्ट लेने के लिए केवल हमारी टीम को आया गया था। ठीक है, यस ये यस। ये सब वो साथी हमारे हैं। और ये फिर बॉम्बे में एक दिन पहले पहुंचे थे, एयर कंडीशन वो बस में पूरा बॉम्बे घुमाए टीम को। ठीक है, यस यस। शानदार शानदार। और ये बॉम्बे का टूर, और ये गोवा के पल, गोवा फैमिली के साथ हम सफर करते हैं, और बाय फ्लाइट ही चलते हैं। ये देखिए, ये गोवा में ऐसा लग रहा है कि कोई सीनरी में फोटो खींच के डाल दी है, नहीं, ये रियल सीन है। बोगमेलो बीच रिसोर्ट, ये रियल है। ठीक है, ये देखिए, बीच पे मस्ती कर रहे हैं, और ये थाईलैंड का इंटरनेशनल प्लेन, और ये थाईलैंड की कुछ फोटो, और ये बहुत मजा सर, हो रहा है घूमना फिरना। आज समय की आजादी है सर। अच्छा, अभी सारे टेक्निकल अचीवर मिलके 10 दिन के लिए अपन बाहर चले जाए उदय जी, क्या बिगड़ जाएगा सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। टाइम फ्रीडम है कि नहीं, बताइए? यस है। सुरक्षा है। अब देखिए, दादा कमाए बेटा खाए, पड़पोता रहे आबाद, और क्यों ना पोता पड़पोता कहे, दादा पर दादा जिंदाबाद। क्या बात है, शानदार जिंदगी के शानदार। साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब आप थोड़ा सा देखिए, एक व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, बड़ा दुकानदार है, कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने 20-25 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद में 60 साल तक के वो काम किया, 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचा। हालांकि नहीं पहुंचता सर, नौकरी वाला कहाँ 10 लाख पे पहुंचता है जी, मान लो पहुंच गया सर। लेकिन जब वो रिटायर करेगा सर, तो क्या उसका कोई बेटा है, उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाएगा उसी डिग्री पे? नहीं बनाया जाएगा सर। यानी उसका बेटा जीरो, उसकी कुव्वत, उसकी काबिलियत उसके साथ खत्म। सही है गलत? यस सही। अब उस बेटी की कोई बेटी हो गई तो उसको क्या बनाया जाएगा? जीरो। कुछ नहीं, जीरो। और बेटी का कोई बेटा हुआ ये डायपर वाला तो जीरो। जीरो। इसका मतलब है ऑल जीरो नो हीरो। ऑल जीरो नो हीरो। यस। तो काय का घमंड है बापू, किस बात का घमंड है? हाँ, यस है कि यस। नहीं? यस सही बात। जिंदगी जब जीरो ही होनी है तो किस बात का घमंड है, बताइए? लेकिन अब ये कहानी देखिए, ये व्यक्ति को जानते होंगे, हम सभी के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक, नहीं जानते क्या? चलिए दूसरा फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, इनको तो जानते हैं क्या? यस सर। अरे सुजीत सर है ना बाबा, सफायर। यस यस। तो ये उनका पुराना फोटो ढूंढ के लाना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। आप देखिए, यस यस। ये अभी सफायर है, 10 लाख रुपए महीना। रिटायर करेंगे सर 60 साल में, तो क्राउन डायमंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 100% रहेंगे सर। का बेटा मीर क्राउन डायमंड से शुरू करेगा, और मीर का बेटा कहां से शुरू करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनकम 100 करोड़ की रहेगी महीने की। यस क्या बात है, सही है गलत? इसको बोलते हैं ऑल हीरो 100%। नो जीरो। सही है गलत? यस सर।
ऑल हीरो नो जीरो। मतलब जैसे अंबानी ने अपना जीवन खपा दिया अपनी पीढ़ी बनाने के लिए, आप अपना एक जीवन खपा दीजिए, आपके पूरे खानदान में अगले 500 साल 1000 साल किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। अब यस बताओ भैया, मल्टी डायमेंशनल सक्सेस इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। यस सर यस सर अब ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूं? पागल है क्या? 92.6% एमएससी मैथमेटिक्स है, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, क्यों कर रहा है? ये देखिए, हमने 5 साल पहले ऐसे हम पति पत्नी ये कार्ड टांग के बैग टांग के घूमते सर, दौड़ दौड़ घर घर जाते थे सर, ठीक है? यस जिस काम में आपको शर्म आती है वो हमने किया है सब। फिर अभी स्टार पर 2,82,000 है। 60 साल में कुछ तो बनेंगे सर कि नहीं बनेंगे? आप लोगों यस के ऊपर एक 100% विजन बनेगा है। 100% सर। सर स्टार टाइमर 100% डायमंड। तो हमारा बेटा स्टार डायमंड से या वहां से शुरू करेगा, और नाती कहाँ से शुरू करेगा मालूम नहीं, लेकिन 15-20 करोड़ रुपए इनकम तो रहेगी सर महीने की। यस यस ये है विजन। तो इसके यस जगह आप अपनी और अपने बेटे की और पोते की तस्वीर एज्यूम करेंगे, इसको बोलते हैं विजन। विजन यानी जो आज आप यस नहीं देख सकते भविष्य दिखाए। क्लियर हुआ क्या सर थोड़ा सा? बिल्कुल Yes, sir. 100 100% लोग क्लियर चाहते हो हैं ऐसी तस्वीर उनके घर 100%। की बन जाए। कौन कौन चाहते हैं? मैं ऐसी दे रहे हैं, यस यस चाहते यस हैं? सर तो आज यस बेईमानी सर। करना चाहिए कि बढ़िया दबा के काम यस करना सर। चाहिए यस सर? सर। हाँ? बहुत हमारा काम करना बहुत चाहिए तेज सर। गति से काम करना चाहिए सर अच्छा देखिए, भाषा ठीक ठाक है, अपनी बातचीत ठीक चल रही ना? बहुत बिल्कुल शानदार सर, शानदार बहुत सर शानदार। बहुत शानदार बहुत आप शानदार। थोड़े सीरियस हो जाइए सर। देखिए, मैं क्यों आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरा टावर का बिजनेस है, आपको पता नहीं है। मैं अभी भी एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जीएसटी के रिटर्न फाइल मेरे ऑफिस से होते हैं। वंडर वर्ल्ड भी है। आरसीएम के अलावा सर 6 फिगर में मेरी इनकम है अलग से, और एक 6 फिगर नहीं, एक एक टावर 1-1 लाख भी देता है, ठीक है? एक मेरा है, मेरी बिल्डिंग के खुद के ऊपर टावर है, जीएसटी के काम है, ऑनलाइन के काम है, 900 क्लाइंट का आईटीआर होता है मेरे ऑफिस से आज भी। वंडर वर्ल्ड है, सब है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, ये दोनों लोगों ने सर आरसीएम के लिए काम शुरू किया। एक ने आरसीएम करना शुरू किया, एक ने एक प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू किया, न्यूट्रीचार्ज। अरविंद साकी जी ये सफायर की पिन पे थे, और ये भी डायरेक्टर थे, इनका भी करोड़ों का पैकेज था। उड़ना फिरना घूमना फिरना सब कंपनी देती थी ना। और दुर्भाग्य यस। से 1 तारीख को अरविंद साकी जी हमारे बीच में नहीं रहे, आप जानते होंगे। यस। 20 तारीख को मीटिंग की थी अपनी टीम के साथ, डी सर की टीम के साथ। 30 तारीख की रात में वो उड़े कोलकाता से बॉम्बे के लिए, कोलकाता में थे वो उस समय। सुबह उनको हल्का सा कुछ दर्द हुआ सीने में, कुछ हल्की सी घबराहट हुई। नीना मैडम के साथ में मिलके वो डॉक्टर के पास गए और भर्ती कराया डॉक्टर ने, और संडे की रात में ही सुबह 3 बजे उनका देहांत हो गया। चल के गए थे हॉस्पिटल। अब बताओ, कोई गारंटी है क्या? ये आदमी की लाइफस्टाइल क्या खराब थी? ये तले हुए सड़े समोसे खाता था क्या? नहीं। नो नहीं फिर सर। भी हो गई सर घटना। अब देखिए, ये इनकी वाइफ है सुभा जैन, फुल पावर नॉमिनी है सर। जिस महीने रत्नेश जैन जी की डेथ हुई, अगले महीने 9,62,000 रुपए का चेक इनको गया, यस फुल पावर नॉमिनी। और आज रत्नेश जी नहीं है, फिर भी बाली इंडोनेशिया अभी मकाऊ गई थी कोर टीम, उसमें ये लेडी थी। अगर पति नहीं होता तो पत्नी अपने बेटे के साथ मकाऊ घूम सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी ये नहीं घूम रही सर, और आज रत्नेश जैन जी का सम्मान सुभा जी को मिल रहा है। लेकिन अब अरविंद जी की भी वाइफ है सर, नीना जी। क्या लगता है आपको, कंपनी इनको डायरेक्टर बनाएगी? कभी नहीं नहीं बनाएगी सर। बनाएगी अरविंद जी नहीं जितना सर। काम ये कर पाएगी? नहीं। नहीं कर पाएंगे मिलेंगे सर 50-60 लाख 1 करोड़ जो जमा होगा वो, तो क्या जिंदगी कट जाएगी सर? कभी नहीं कटेगी। यहाँ हम अपने बच्चों को 10 करोड़ रुपया महीना देने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, आप बोल रहे कंपनी भागेगी क्या, रहेगी कि नहीं रहेगी? ये शोभा देता है क्या आपको? कभी हैं? नहीं। 1 करोड़ लेके क्या कर लेंगे? 1 करोड़ महीना दे सकता है आरसीएम। ये शोभा जैन 1 करोड़ महीने पे रहेंगी कि नहीं रहेंगे, बताइए? 100% बिल्कुल रहेंगे नहीं। सर। तो आपको ये 6 दिन 5 दिन पुराना एग्जाम्पल समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी किस्मत विस्मत खराब नहीं है सर, खोपड़ी खराब है मेरी भाषा में। क्या खराब है सर? खोपड़ी खोपड़ी। खराब होगी। पूरा इसका खोपड़ी इलाज खराब कराओ है सर जाके। 5 दिन पहले का उदाहरण है ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? 100% ये समझ में आ रहा देखिए, है सर। गुरुदेव रंजीत सर सिखाते थे कि रोहित सरदाना आज तक के बहुत बड़े एंकर 10 लाख की इनकम वाला आदमी नहीं है। आज उनकी वाइफ प्रमीला सरदाना सर यूपी के किसी गांव में जाके रह रही है, जो दिल्ली में रहने वाली लेडी थी, क्योंकि उसको एंकर नहीं बनाया। आपने प्रमीला सरदाना को सुनी क्या एंकर में? नहीं। तो क्योंकि जो क्वालिटी रोहित में थी वो प्रमिला में नहीं है। और ऐसे ही सतीश पंडित, मिलन पंडित, नहीं। गोपी शर्मा, रवि शर्मा,
रत्नेश जैन, सुभा जैन, और हमारे नागपुर के दादाराव पोपरे, विकास पोपरे, और ये संजय झा, रूबी झा। और इसी के जगह एक तरफ आप जाना सबको है सत्येंद्र भाई, कोई अमृत खा के नहीं आया है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक दिन हमारी भी फोटो टंगनी है सर, पक्का है। बिल्कुल, Yes. 100%। तो मुझे बताइए फिर, आप इसकी जगह अपने नॉमिनी की फोटो लगाइए ना, और सोचिए ना कि क्या होगा उनका। हम मजाक करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। आपको सितंबर में 10,000 पीवी करा के उल्लू बनाने थोड़ी बैठे हैं सर। बंगला थोड़ी बनेगा आपका 10,000 पीवी करने या नहीं करने से। मैं क्षमा चाहता हूं अपने शब्दों के लिए। आप 10,000 पीवी किसी पे एहसान करने के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी छवि को चमकाने के लिए कर रहे हैं। और मल्टी डायमेंशनल सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा बढ़े, नहीं सर। पैसे के साथ टाइम भी बढ़ना चाहिए, सम्मान भी, आपका पहचान भी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको जानना भी चाहिए। देखो सर, इधर सब एक साथ बढ़ा है कि नहीं 5 साल में? बड़ा है। सर शुरू के 4-5 साल बिजनेस आपके काम की वजह से चलता है, और उसके बाद आपके नाम की वजह से चलता है। यस। लेकिन चलेगा किसका? जिसका नाम होएगा उसका तो चलेगा। और आप 10,000 पीवी करके मेडल पहनेंगे नहीं तो नाम क्या ठेंगा होने वाला है? यस, 100% भीड़ से सही बात। बाहर निकलिए सर, नाम अपना बनाइए। और देखिए, आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट नहीं बदल सकता, आपका प्रेजेंट नहीं बदल सकता, लेकिन आपका फ्यूचर बदल सकता है कि नहीं, बताइए। पास्ट तो नहीं बदल सकता, लोग बोलते प्रेजेंट बदल सकता है, नहीं बदलता सर। तुरंत पैसे आते क्या आरसीएम में? कहाँ आते बताओ? नहीं आता सर। नहीं 10,000 पीवी करिए, 2-4 हजार रुपए अभी कमाइए, न्यू रखिए और दबा के काम करिए 2-4 साल। अच्छे से अंदर से बाहर से अपने आप को अच्छा विश्वास रखिए, प्लान दिखाइए, तब पैसा आएगा। फ्यूचर बनाने के लिए 2-4-5 साल लगता है सर, ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई जादू या लॉटरी चिटफंड नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस प्रोजेक्ट है। और इसमें 5 साल आपको दबा के काम करके देना पड़ेगा। तैयार है क्या? यस यस सर। सर। और उसकी शुरुआत आज से होती है। रेडी है क्या? यस Yes. यस सर। चलिए, आम का पेड़ लगाते हैं, बड़ा होता है, माली रखते हैं, जब एक बार फुल फ्लैश में पेड़ बनता है तब तक 2-4 साल का धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन जब तक पेड़ रखना बड़ा हो पड़ेगा गया, सर। केवल आपको आम नहीं मिलते, आपको पत्तियां मिलती है, आम मिलती है, छांव मिलती है, लकड़ियां मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। यानी धैर्य रखने के बदले कई सारी चीजें मिलती है ना? वैसे ही यस जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, एक माली बनकर लीडर की तरह आप अपने नेटवर्क को देखते हैं, सीखते हैं, तो आपको पैसा मिलता है, समय मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सम्मान मिलता है, यात्राएं मिलती है, घूमना फिरना, और जिंदगी में वो सब कुछ मिलता है साला, जिससे अपना लाइफ झिंगा लाला हो जाता है। सही बात है। इसको बोलते हैं Yes, मल्टी sir. डायमेंशनल सक्सेस। किसको चाहिए? यस सर। यस चाहिए। सर। नहीं तो को भाई चाहिए सर। साहब, अगर आपने बेईमानी लापरवाही की 70 साल सर। की उम्र में, हाँ, आप जो है आइसक्रीम खाने की उम्र में आयोडेक्स लगाना पड़ेगा, और स्विट्जरलैंड जाने की उम्र में हरिद्वार जाना पड़ेगा। क्या बात है। यस यस। क्या है? आइसक्रीम आइसक्रीम की जगह आयोडेक्स लगाना पड़ेगा, और स्विट्जरलैंड के बदले हरिद्वार जाना हरिद्वार। पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए, अच्छा ये बताइए, दिन में 14 से 18 घंटे पढ़ाई कौन करता है? जिसको कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर बनना है वो, या जिसको चपरासी बनना है वो? बता। नहीं, नहीं जिसको सर, जिसको आईएएस बनना है। आईएएस एसपी बनना है इसका उसको। मतलब साफ है कि छोटे सपने वाला व्यक्ति कड़ी माइंडसेट, कड़ी मेहनत का माइंडसेट ही नहीं रखता। अब ले, हाँ? यस। आप अभी यस सर। 10,000 25,000 पीवी नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपनी पिन को चेंज करने का माइंडसेट नहीं रखे हैं, और आपने भगवान भरोसे लोगों को छोड़ रखा है, तो क्या लगता है अपने आप होगा क्या काम? हाँ? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, अपने आप नहीं नहीं होगा। होगा। आपको कड़ी मेहनत का माइंडसेट अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी रास्ते में पड़ा हुआ कोई नॉर्मल चीज नहीं है जिसको उठा के घर में ला लोगे। अदरवाइज सब कामयाब हो जाते, गाड़ी घोड़ा बंगला टेक्निकल सब हो जाते ना सर। पूरे हिंदुस्तान यस में सर। 1500 टेक्निकल है पिछले 25 सालों में। क्यों? क्यों? क्योंकि कड़ा माइंडसेट केवल 1500 लोगों ने निर्णय लिया। तो यहाँ बैठे हुए 200 लोगों ने क्या करना है? लेते क्या आज आप निर्णय? उस 1500 में आना निर्णय ही तो क्या कड़ा आपको? माइंडसेट। यस सर। हाँ? कड़ी माइंडसेट। यस सर। कड़ा यस। माइंडसेट लीजिए।
वाई वी आर लूजिंग, हम क्यों लूज कर रहे हैं? सर। क्योंकि स्टार्टर से ओपनर, ईगल, रनर, विनर और फिर वहां से लीडरशिप रॉयल्टी की सीढ़ी चढ़ते हुए एमरोल्ड बनना लक्ष्य है ही नहीं। सही है गलत? हमारे पास में लक्ष्य नहीं है, सही। और लक्ष्य है तो उसको टुकड़ों में तोड़ने की योजना होनी चाहिए। मान लो किसी कंपनी को 1,08,000 कार साल में बनाने का लक्ष्य मिला, तो उसको 9,000 कार महीने की बनानी पड़ेगी कि नहीं? यानी 300 कार दिन की, और अगर शिफ्ट चलती है तो 100 कार प्रति शिफ्ट, और नहीं बनी तो सुपरवाइजर क्या बोलेगा? ओवर टाइम करा, बोलाएगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन अपने टारगेट को वो पूरा बोलेगा। करेगा। ऐसे ही आपको रॉयल्टी अगर मारनी है तो 45 लोग चाहिए 10,000 पीवी वाले, और अभी भी आज से भी 25 दिन बाकी है सर। हर दिन 2 लोगों को भी तैयार करे तो ये 45 लोग तैयार करके एक नॉर्मल आदमी रॉयल्टी एचयूआर बन सकता है कि नहीं? यस जगह सर। बन लेकिन सकता है सर, बन सकता है। लेकिन क्या करना होगा? वन डे वन गोल सेट करना होगा। Why you are losing? Because you don't have any fixed टाइम टेबल। काम का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है क्या? नहीं है। हम भविष्य में रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, हमें वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। और आपका सर। समय शुरू होता है अब। कब शुरू होता है? अब। अब ठीक है। why you are losing? Because you don't have any urgency। आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है। होएगा, देखेंगे, करेंगे, 20 साल में रॉयल्टी बनेंगे, 50 साल में टेक्निकल। तो मैंने वही बोला, आइसक्रीम की जगह आयोडेक्स, और स्विट्जरलैंड की आयोडेक्स। जगह हरिद्वार। हरिद्वार। सही है। मिशन मंथ के क्या अवसर है सर? बढ़िया वाटर पार्क टूर मस्ती का अवसर है। अलग अलग एरिया के लोगों के लिए अलग अलग अवसर है। कहीं भीलवाड़ा का टूर चालू है, तो कहीं वाटर पार्क की मस्ती चालू है कि नहीं है? अदर नहीं है, ये टीम में भी ये वाटर पार्क कहीं चालू होगा। ये अवसर अभी अवेलेबल है। या अगले महीने 10,000 करने से मिलेगा क्या? नहीं, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक ट्रीम के लिए बढ़िया शानदार होटल में खाना, सीखना, डीटीडब्ल्यू, इन दिग्गजों के साथ में बैठने का अवसर है कि नहीं है? और ऐसी मीटिंगें पहले हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हाँ? हो चुकी है सर। तो क्या ये आपको यही पुरुषार्थ बाद में करने से मिलेगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अभी अवसर है, अभी आपको करना पड़ेगा। और व्हाई यू आर लूजिंग? बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी। काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। और व्हाई यू आर लूजिंग? बिकॉज यू डोंट हैव एनी न्यू आइडिया। आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है। 10,000 पीवी क्यों करें? क्यों करें सर? मेगा सेलिब्रेशन में मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। नीचे अगर 30,000 का बिजनेस हो गया तो स्टार्टर की पिन मिलेगी। अगर 10,000 का डुप्लीकेशन हो गया तो जो रॉयल्टी आपकी 6 महीने में आने वाली वो अगले 25 दिन में आ जाएगी। नहीं आएगी क्या सर? और यहां से आपकी कामयाबी की 100%। शुरुआत हो जाएगी। तो आप अपनी कामयाबी को लात क्यों मारना चाहते? मुझे यही समझ में नहीं आता। क्यों मारना चाहते भाई लात आप अपनी कामयाबी को? सही है। निवेश की Yes. तुलना, आपको लगता है कि 10,000 पीवी करने के लिए मुझे 20,000 रुपए लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे सर। ये 20,000 आप एक बार में लगा सकते, 2 बार में, 3 बार में। लेकिन 20,000 नहीं भी लगाए, सत्येंद्र सर घर में रखे हैं कुशवाहा जी, अवधेश जी, तो क्या मिलेगा सर? घर में तसल्ली मिलेगी कि 20,000 रखे हैं। 20 के 40 तो होने रखे वाले हैं, हैं नहीं रखे रखे। नहीं सही होंगे। है। और अगर बैंक में डाल दिए तो साल भरे में 5% के हिसाब से 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। हालांकि 5% भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने पकड़ लिया तो 83 रुपए महीना मिलेगा। तो 83 रुपए महीने में कौन सा गाड़ी बंगला आ रहा है सर? कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। तुम्हारे पैसे किसी कर व्यापारी को देके उससे कमा लेंगे बैंक। आपको क्या मिलेगा? अब्बा डब्बा चब्बा कुछ नहीं। लेकिन ये 20,000 रुपए अगर आपने आरसीएम में लगा दिए, अगर सामान उठा के लाए, तो 20,000 पे मिनिमम 10 से लेके 50% की छूट है। अभी 200 का स्क्रब 100 में आता है कि नहीं आता? तो मैं मिनिमम यस, 25% पकड़ लेता हूं, तो 5,000 रुपए कैश बचेगा कि नहीं अवधेश सर? 5 कैश। बचेगा बचेगा सर। बेसिक परचेस इंसेंटिव मिनिमम 4.5% से 22% आता है आपके लेवल के अनुसार। यानी 450 से 2200 गारंटेड चेक आएगा, गारंटेड। यस, उसके बाद 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यानी अगर आप अगले 6 महीने 5,000 पीवी मेंटेन करो 5 महीने, तो आप डायमंड क्लब की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और आपको 5,000 का भी प्रोडक्ट फ्री मिला तो 833 रुपया महीना ये होता है। अगर स्टार्टर की भी पिन आती तो मिनिमम 2,000, यहां से लेके कुछ भी ज्यादा कमीशन बन सकता है। कुल 10,033 रुपए वापस आते सर। एक महीने में 10,000 के 20,000 के 30,000 बन जाएंगे। बताओ ऐसा कोई निवेश है क्या कहीं? कहीं नहीं है No, सर, कहीं नहीं है। और साथ में भीलवाड़ा या वाटर पार्क या कोई भी ऑफर 1,000-1,100 का और मिलेगा। तो 11,000 रुपए बन रहे 20,000 लगा के। बताइए सौदा घाटे का है क्या फायदे का है? मुनाफे का फायदे है का। सर।
और ये देखिए, अब ये मैं कहानी स्किप कर रहा हूँ। 5,000 पीवी मेंटेन करेंगे 12 महीने तो डायमंड क्लब की पिन आएगी, टीसी सर के साथ ट्रेनिंग और 2 दिन भीलवाड़ा में रुकना, खाना पीना, फैक्ट्रियों में अपने आंखों से प्रोडक्ट बनते देखने का मौका आपको। आपकी प्रोडक्ट, और 20,000 का प्रोडक्ट आप खा नहीं सकते, तो रिटेलिंग करने जाएंगे तो आपकी झिझक खत्म होंगी, डर समाप्त होंगे, फील्ड में कैसे बोलना, लोग क्या ऑब्जेक्शन लेते हैं वो पता चलेंगे, मार्केट के मिलावटी प्रोडक्ट से बचेंगे, सफल लोगों की संगत मिलेगी, अपलाइन की सेवा लेने का अधिकार मिलेगा। 10,000 पीवी किसी ने की और आपको फोन किया कन्हैया लाल जी और बोले कि सर मुझे आपका टाइम चाहिए, तो देंगे कि नहीं? बोले अब भी आता हूँ मेरे लाल, अब भी बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल सर। है कि नहीं? यस सर। तो ऐसा अधिकार मिलेगा। 10,000 पीवी कैसे करें सर? बहुत सिंपल है सर। आप 2-3 हजार का किराना ले लीजिए पीवी का, नहीं लगता क्या घर में? अरे नहाने की 4 लगता साबुन लगती है तो 8 ले लो सर। कौन सा 1 एकड़ खेत आपका बिक जाएगा यार? कौन सा 1 कमरा बेचना है यार? हाँ, कौन सा मंगलसूत्र गिरवी रखना है आपको मैडम का? बताओ। 4 के बदले 8 साबुन ले लो, बिकी तो ठीक, नहीं तो अगले महीने खुद ही नहा लेना यार। है। यस। हाँ, 3,000 पीवी का घरगुती किराना, 3 गामा ओरिजिनल नहीं ले सकते अपने लिए, मैडम के लिए, माँ बाबूजी के लिए? हाँ, और नहीं दे यस। सकते तो आईने के सामने ऐसी झापड़ मारना चाहिए ना कि बाबूजी को गामा नहीं खिला रहा हूँ। गामा की ताकत तो आपको मालूम है ना क्या है? यस। तो यस मालूम है लेकिन खिला नहीं रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है जी। आपका माइंडसेट गरीब है जी, इसलिए नहीं खिला पा रहे जी आप। सही है कि नहीं? तो आप गामा यस। खिलाइए। 2,500 पीवी का न्यूट्री चार्ज ले लीजिए सर। अपने घर घर के ही ले लेंगे तो 2,500 पीवी हो जाएगा। और पटना में कोई यस। टारगेट मई से बचा होगा 2, 2.5, 3, 4, 5,000 पीवी का, तो इतना तो लेना ही है आपको, नहीं तो पटना यस। ना जा पाएंगे। सही है गलत? हाँ, यस। यस 1500 पीवी का कीसोल करके अपना, ये अभी दिवाली आ रही, लाली लिपस्टिक सिंदूर ये सब नहीं ले सकते क्या? 1500 पीवी का बॉन है। हाँ, यस। बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं सर। हाँ, साधना जी हमारे बीच में, साधना जी ये इतना लगेगा नहीं क्या? ऐसा हाथ उठा दो बॉन, लगेगा ना? 1500 पीवी कीसोल, सैनिटरी नैपकिन, यस सर। इंटीमेट वाश। शोभा जी है, शोभा जी इतना लग सकता है कि नहीं बहन, बताओ? बिल्कुल हाँ, सर, इससे ज्यादा ही लग। लगेगा सर। ज्यादा ही। करवा चौथ आ रहा है अभी आगे, दिवाली आ रही है, अरे सब ले लो ना अभी एडवांस में। अमीर आदमी पहले खरीदी करता है, गरीब आदमी टाइम पे खरीदी करता है ना? यस। तो अमीर बनेंगे बाद में, पहले सोच तो अमीर वाली लाओ। हाँ, गुड डॉट, अरे नूडल्स हो गया अपना, ये वेज बाइट, ये सब 500 पीवी का नहीं लगता क्या घर में खाने के लिए, प्रोटीज वगैरह? लगता है। बताओ। हाँ, सर क्या 500 पीवी के 5-6 गार्डन गोल्ड लेके अपने घर में और आजू बाजू गार्डन गोल्ड भी नहीं दे सकते क्या? अभी ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। हाँ, समय बहुत बढ़ रहा है इसलिए मैं चल रहा हूँ फास्ट। क्या कहीं पेंट में कहीं उखड़ा होगा घर में, कहीं पेंटिंग करना होगा, तो क्या 500 पीवी का पेंट नहीं ले सकते क्या? ले सर। सकते हैं। और क्या 500 पीवी अभी एक से एक ऑफर चालू है, साइट पे जाओ, 100% पीवी है, बच्चों के कपड़ों पे, बड़ों के कपड़े पे 125% है। वहां जाके एचओ को अभी से ऑर्डर कर दिया तो बिल कट जाएगा सर। क्या 500 पीवी के कपड़े, जूते, चप्पल, टाई, बेल्ट ये नहीं लिए जा सकते क्या? बताइए। लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अगर ईमानदारी रखे, सर। आर्थिक आजादी के सिपाही है तो। किसने कहा सर 10,000 पीवी नहीं होती? टोटल मारो सर, 10,000 पीवी हो चुकी है सर। यस। 3 और 1 4, और अ, ये हो गया आपकी सर। 4 4 8 2 और 6 2 10। 6.5 1 7 8 2 10। हो गई कि नहीं यस। हुई? बताइए। यस हो गया, हो गया सर, हो तो गया। मुझे बताओ, किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत है क्या? केवल माइंडसेट नो। चाहिए सर 10,000 पीवी करने का। और ये देखिए, ये 10,000 पीवी हो गई। आप, ये सुजीत सर ने बताया था कि अगर आप 100 घरों में अगरबत्ती भेज देंगे तो 3,000 पीवी होती है। 100 घरों में मोरिंगा की साबुन पहुंचा दीजिए, नमक पहुंचा दीजिए, चाय पहुंचा दीजिए, तो 25,000 पीवी होती है सर। नहीं होती क्या? और अगर 100 लोग यस। आपसे अगरबत्ती नहीं ले सकते तो झापड़ अपने को मारना चाहिए कि उनको मारना चाहिए? कि साला मेरी इतनी औकात खुद नहीं है को। कि 100 लोगों को एक अगरबत्ती तक दे सकूं मैं? हाँ, किसकी प्रॉब्लम है? बताइए। तो ये इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने घर में डिस्प्ले वॉल डालिए। देखिए हमारे लीडर अभी टेक्निकल होने जा रहे हैं, इनकी क्या शानदार डिस्प्ले वॉल, इन्होंने बात को माना, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गए, इनका बना। पैसों के बदले प्रोडक्ट देने की आदत, घर में जितने भी लोग हैं, सब्जी वाले, दही वाले, मही वाले, पेपर वाले, इनको कदाई पैसा मत दीजिए आप। हमारे घर तो गणेश जी का चंदा मांगने आए तो हमने अगरबत्ती, धूप बत्ती और जो भी है तेल, धनिया, मिर्चा, हल्दा दे दिया उनको। एक मंदिर बन रहा है हमारे समाज का, 51,000 की रसीद फाड़ दी सर मेरे नाम की। बोले इतना तो लेंगे आपसे, अब बड़े आदमी। बोला हम्म। ठीक है, लेकिन मतलब 51 नहीं देता मैं, मंदिर को पेंट तो लगाओगे ना, पेंट ले जाओ 51,000 का। सौदा डन किया, 51,000 का पेंट दिया, यस। 25,000 पीवी। कहाँ लगाती टेंशन, है कि नहीं? यस सर। तो ये सोच यस। तो होनी चाहिए आपको। हाँ, तो यस। चलिए। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, आप पैसे के बदले प्रोडक्ट डालिए, ये कैसे करना इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग है।
ये कैसे करना पड़ता है इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग है। अगर आपको कोई मुसीबत जावे तो आप मेरा नंबर सेव कर लेना, मुझसे बात करना, ठीक है। ये पूरा ट्रेनिंग है। देखिए जो दूर के लोग हैं उनको क्या करिए, मौसी है शोभा दीदी, तो मौसी को एक मैसेज डालिए कि मौसी हम एक स्वदेशी जागरण मंच में काम करते हैं ग्राहक जागरूकता के ऊपर। तो मौसी, और मुझे बताती हुई खुशी हो रही है कि उस स्वदेशी सामानों की जो दुकान है, अभी ट्रंप ने कमीने ने टैरिफ लगा दिया, स्वदेशी सामान खाने की पहल हो रही है, तो आपके गांव में उसकी दुकान खुली है मौसी, और होम डिलीवरी करके देता है। तो मौसी मेरे कहने से इस महीने का किराना जो है आप उस दुकान से ले लो। आपको, आप अगर 5,000 का किराना लेंगे तो आपको 4,000 में मिलेगा। और ऐसा करने से बनारस के अंदर, गुजरात के अंदर, नागपुर के अंदर मेरा बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है स्टेज पे मौसी, अगर मैंने कर दिया तो तू चाहती है क्या अपनी भांजी भतीजी का सम्मान? वो बोले हाँ। तो मौसी मैं भेज रही हूँ किराना, लिस्ट बता दे कौन सा कौन सा। अब वो मौसी तो अपनी है, पूछ के बताती हूँ, सोचती हूँ। तो फिर ये मैसेज किया आपने, फिर फोन कॉल करिए मौसी, वो पूछा क्या मौसा जी को? नहीं पूछा क्या? कोई बात नहीं, फिर वीडियो कॉल करिए। क्या मौसी, किडनी थोड़ी मांग रही हूँ तेरे से, हाँ, किराना तो लेने के लिए मांग रही हूँ। और नहीं सुन रही है मौसी तो शोभा दीदी क्या करना, प्याज काटना किचन में, हाँ। यार और ऐसा ये एकदम 30 सेकंड का, मौसी शोभा तेरे को मैं किराना बोल रही थी, तेरी भांजी का सत्कार होने वाला, इतना नहीं कर सकती तो फिर किस काम के रिश्तेदार और किस काम का ये रिश्ता, आज से अपना रिश्ता खत्म। और ऐसा रोते हुए नकली ग्लिसरीन विसरीन लगा के वीडियो भेज देना 30 सेकंड का। वो वीडियो बम बन के गिरेगा वहां, नहीं गिरेगा क्या? गिरेगा Yes, गिरेगा sir. मौसी सर। बोलेंगी शोभा तू बता, मंगलसूत्र बेच के लाती हूँ, और 5 का नहीं 10 का लाती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल करिए सर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो। अब ऐसे इंग्लिश मेरे टेढ़ा पास में करिए। 35 तरीके हैं लोगों को धमकाने चमकाने के, ठीक है। त्योहारों को अवसर मानिए, किराना जनरल स्टोर में जाइए, ब्यूटी पार्लर में जाइए, ये बहुत सारे तरीके हैं। ये एक कॉम्पैक्ट नारी शक्ति की मदद लीजिए। आपकी टीम में जितनी भी मातृशक्ति है उनकी मदद लीजिए। ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। Yes, sir. 20 ब्यूटी पार्लर में जाके बैठ जाइए, आपका 10,000 पीवी ना हुआ तो नाम बदल देना, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है। हो सकता है कि नहीं हो सकता यस, है? हाँ। हो सकता है। हरीश संजीवनी और पेंट जैसे प्रोडक्टों पे फोकस करिए। जिन लोगों को आपने हरीश संजीवनी दे दी होंगी उनको रैपिड स्प्रे मैक्स फ्रूट स्पेशल देने लगाइए, ठीक है। गुड डॉट की एक पार्टी रखिए, अवधेश जी घर में 20 लोगों को बुलाइए और गुड डॉट और यस, इसकी पार्टी रखिए, गुड डॉट चावल की पार्टी। 500 रुपए की पार्टी हो जाएगी सर। और लोगों को बम खिलाइए पिलाइए और बोलिए देखिए इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, ये है, ये भुजिया है, बिस्किट है, डालिए और 2-2 हजार का पैकेट पैक करके दे दीजिए सबको। बोले आपकी मदद चाहिए क्या हमको बात इसमें, है। है ना। यस, एक पार्टी से 10,000 पीवी एक दिन में सर, एक दिन में 500 रुपया खर्च करो, 10,000 पीवी करो। वैसे भी घूमने जाओगे तो 500 का तेल जल जाएगा, यस, हाँ। तो तरीके हैं बिल्कुल। बहुत सारे, कई छोटे छोटे। तो मेरा क्या कहना है, आप समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। मुश्किल परिस्थिति में हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, ये मुझसे नहीं होगा और ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो इसको पानी भरना था कुप्पी में, और ये कुप्पी यहाँ लग नहीं रही थी, तो भाई साहब ने देखो क्या जबरदस्त जुगाड़ किया सर। एक बोतल पड़ी थी, उसको चीर के ऐसा पेट फाड़ के लगा दिया, पानी भर गया सर। तो इस काम नहीं होगा, इसके बदला कैसे होगा इसके ऊपर सोचना चाहिए कि नहीं होगा करके बैठ जाना चाहिए। हम्म। ऐसे होगा ये सोचना चाहिए। और लेकिन नहीं हुआ हो ही रहा है तो सिर्फ उठाओ ना फोन और अपने अपलाइन को लगाओ ना भैया, कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु बताओ कैसे करना है। आप थोड़ा ज्ञान बताओगे तो हो जाएगा। तो अपलाइन के पास तो 100 तरीके हैं, नहीं है क्या बताइए? है। लेकिन सर। शांत मत बैठिए, आपके पास कोई कोच नहीं है। और अगला, आप लूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास में आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया। क्या नहीं किया? खुद के ऊपर काम काम नहीं नहीं किया, किया। यू हैवंट वर्किंग ऑन यू। जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, धूल आईने पे थी, सॉरी धूल चेहरे पे थी और हम आईना सफा करते रहे। क्या बात है यार। जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना सफा करते रहे। क्या होगा सर उससे? हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं सर। होगा सर। और देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहनत के बाद, अवधेश जी, ये मैंने गांधी जी का चौथा बंदर ढूंढा सर। हाँ? ये 3 तो होते, बुरा मत देखो सुनो कहो, लेकिन ये चौथा बंदर है सर। ये ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ना सुनेगा ना बोलेगा। हमारे इधर ऐसे बंदर बहुत पाए जाते हैं। आपके इधर भी है क्या ये प्रजाति? यस सर बहुत है। ये 5 मिनट बोल के घुसते हैं सर और 2 घंटे बाहर ही नहीं आते वहां से। ऐसी प्रजाति पाई जाती है क्या डॉक्टर साहब यस कन्हैया लाल यस जी? सर। यस सर, पूरे भारत में है। ये मैंने बड़ी इधर मेहनत भी से हर ढूंढा, ये जगह चौथा का है। बंदर आपके लिए लाया हूँ।
तो इसमें से आप तो नहीं है, आप तो अच्छे ही वाले हैं, तो कोई आपकी टीम में ऐसा होगा तो उसको सुधार देना चुपके से, ठीक है? यस यस चलिए, और क्या करना पड़ता है सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए? तो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ता है। एक आदमी मिला, बोले अशोक सर मुझे कोई गुरु मंत्र बताओ, क्या करना पड़ता है, कैसा मैं कामयाब हो सकता हूँ? मतलब कुछ नहीं प्रभु, खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बना, ये फेसबुक व्हाट्सएप का चक्कर छोड़, और ये अपने आप को बढ़िया कोर्ट टाइम में लाके मीटिंग, सेमिनार, DTW ऑफर, मिशन मंथ में भाग ले, 10,000 PV कर, तेरा काम हो जाएगा। सही है कि नहीं? यस तो सर। RCM यस बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है? खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ता लायक है, बनाना पड़ता है। यस क्योंकि कभी भी आपकी पात्रता और योग्यता से ज्यादा धनराशि आपके पास आ नहीं सकती। मजा मारता है और त्याग तारता है। फेसबुक व्हाट्सएप आपको मजा देगा लेकिन वो मारेगा, और त्याग तारता है। सही तारता बात है? है। यस तो बताइए, मजे को यस छोड़कर त्याग करने के लिए कौन तैयार है? जल्दी बोलिए, यस यस सर, सर। चैट बॉक्स में लिखिए, रेडी। वाई 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 यस वाई सर, लिखिए, यस जल्दी जल्दी। यस। 2 मिनट में यस मीटिंग खत्म हो रही है, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एकदम लिपापोती करके भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है? यस हाँ, चिंतन करना जरूरी है। नौकरी, बिजनेस, खेती करके पूरी उम्र करके हमारे परदादा, दादा, पिता अमीर बने क्या सर? नहीं सर। नो सर, कभी नहीं। तो हम कैसे बनेंगे सर? ये सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा सर। अरे जब वो ना बन पावे तो हम कैसे बन पाएंगे? सोचिए ना प्रभु, दिमाग लगाइए ना, यस मेहनत करिए ना। अभी जाके एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके अमीर नहीं हो सकता। तो क्या काम करना है सर? बुद्धि योग्य अपलाइन की लगानी है, और काम खुद करना है, ठीक है? जबकि लोग करते क्या है अवधेश सर? बुद्धि खुद की लगाते हैं और काम स्वयं का अपलाइन से लगाते हैं। करवाने की मंशा रखते हैं सर। यस तो यस अपलाइन सर। क्या शक्तिमान है? रजनीकांत है, घूम के चला जाएगा कहीं भी? कितने लोगों के नो पास जाएगा? हाँ? यस सर। अब अवधेश जी, आप चाहकर भी मैं पूरी टीम में जा सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हाथ जा उठाया सकते। साला रायगढ़, ऐसा हाथ उठाया उधर, ऐसा इधर उधर, ऐसा कोई डिस्को कर सकते क्या आप? कैसे नहीं कर करेंगे? सकते। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सब है। जहां जाएंगे थोड़ा बहुत 2 4 10 20 50 मीटिंग करेंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? लेकिन आपका जीवन बदलने का पूरा ठेका आपके पास है। और काम कुछ लोग कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे नहीं होती है। ये औसत के सिद्धांत पे चलती है। यहाँ काम ज्यादा करना पड़ता है और उम्मीद कम करना पड़ता है। कम रखना पड़ता 20 लोगों से मिलो तब 2 लोगों को माल बेचने की उम्मीद रखना पड़ता है, लेकिन हम तो 2 से ही नहीं मिलते सर, है। यस और उम्मीद रखते कि 10,000 PV हो जाए। सही है गलत? यस यस 100% सर। अब चलिए, ये इनकम चाहिए तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं निकलना पड़ेगा क्या? और निकलना समझ पड़ेगा। और समय, समझ जो है बड़े किस्मत वालों को एक साथ मिलती है। क्योंकि जब समय होता है तो बात समझ में नहीं आती, और जब बात समझ में आती है तब तक समय निकल जाता है। जा चुका था। तो बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। चैन से सोना है तो जाग जाइए। और एक बात बताऊं, लोग ना अपने आप को कष्ट में डालना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। एक अंडा बोलता है मैं फूटूंगा नहीं, फूटूंगा नहीं, फूटूंगा नहीं। तो मुझे बताओ, साबुत अंडे का कोई यूज बताओ सर। अवधेश जी, एक आपको फ्रेश अंडा दे दिया जाए, क्या यूज है सर उसका? ऑमलेट बन जाएगा। ऑमलेट बनना है तो यस फूटना पड़ेगा उसको सर, नहीं फूटना पड़ेगा क्या? हम्म? और अगर उसको नया जीवन चाहिए तो भी उसको फूटना पड़ेगा। महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है सर। और अच्छा, क्या लगता है आप नहीं फूटे तो दुनिया आपको फोड़ेगी नहीं क्या? नहीं फोड़ेगी 100% क्या? फोड़ देगी। हर दिन फोड़ रही है ना भैया, हर दिन फोड़ रही है। तो मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, आपको 100% बताता हूँ, आप खुद फूटिए। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। कौन कौन लोग जाग गए सर? जागना चाहते हैं? यस सर। यस यस सर, यस। बहुत बढ़िया, देखेंगे सर, बहुत देखेंगे। बढ़िया। यस जो सर। कहेंगे आज वो करेंगे, रात जो कहेंगे कल बीत यस जाएगा, सर। कल जो कहेंगे परसों लग जाएंगे नरसों। आपको लगता है कि RCM में संघर्ष है, तो ये संघर्ष एक बार देखिए। 500 रुपए, 1,000 रुपए कमाने के लिए ये बहनें घर से निकलती है, न जाने कितने लोगों के धक्के खाते हुए जाती है, लटक के जाती है। ये देखिए, बस में मारने का डर नहीं है। ये मुंबई की लोकल ट्रेन है, गुरुदेव, और आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता? आपको लगता है संघर्ष है घर से बाहर निकल के 10 लोगों में मिलने में? इतना नहीं है सर, इतना ये लोग करते हैं। आपको सितंबर में करना है, ये रोज करते हैं सर। यस ट्रेन चल गई और हाथ छूट गया सीधा ऊपर। और ये देखिए,
इस तरीके से चंद खाने के लिए ये तरसती हुई ये बूढ़ी माँ की आंखें, ये चंद खाने के लिए ये लाइन में लगे बच्चे, ये थोड़े से खाने के लिए झपटते बच्चे और अपने बच्चों को रोड पे खाना खिलाता है ये बाप। क्या ऐसी दुर्गति होंगी तब आप हम करेंगे काम? हाँ, कब करेंगे? क्या इनसे बड़ा संघर्ष है क्या हमारा? हमको अंगूठी पे, धागे पे, चुड़ैल पे, नींबू मिर्ची ताबीज पे, कुत्ता पे, बिल्ली पे, घोड़े की नाल पे, सब पे भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं है। Yeah. घर में घोड़े की नाल लगाने से अमीर बनती है क्या? घोड़े जैसे भागने से अमीर बनते हैं सर। और देखिए बाबा कबीरदास कह गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। लेकिन एक नया बाबा खोज के लाया सर, बाबा फकीरदास। ये बोलता है कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। फकीरदास। ये बाबा फकीरदास है। तो ऐसे कोई है कि नहीं देखिए। तो आप जागरूक हुए क्या? कौन कौन हुए जागरूक? Yes, Yes, sir. sir. वाई लिखिए, वाई Yes, लिखिए, sir. जागरूक Yes, हुए। sir. Yes, sir. मैं दिया लेके उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये शब्द Yes, बनाया। sir. साला ये शब्द ही गलत है। अरे प्रभु जाग गए तो रुकते क्यों हैं? जाग गए तो भागिए, अभी से भागिए इस मीटिंग के बाद। और 10,000 पीवी करिए, 20,000 पीवी करिए, अपनी रॉयल्टी करिए, टेक्निकल करिए। जाग के रुकने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है साथियों, बुद्धि लोग के वास्ते। हो गई है पीर Yes. पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही, इनके सीने में सही, कहीं भी वो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। मिशन सितंबर फतह करेंगे, फतह मिशन करेंगे। सितंबर फतह करेंगे, फतह करेंगे। पीवी करेंगे, फतह पटना करेंगे। जाएंगे और इस बार दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट 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 सर, ग्रेट, शानदार सर, जबरदस्त जबरदस्त शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, सर, क्या बात, शानदार शानदार, क्या बात है सर। आपने तो सर आग लगा दिया पूरा। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं जागेगा ना इतना सब कुछ देखने के बाद, तो फिर भगवान उनको माफ नहीं करेंगे। और उनके जो पोता पोती जो होंगे ना, वो तो फिर डंडा लेके दौड़ाएंगे। क्योंकि वो बात पूछेंगे ना कि भाई आपको आरसीएम मिला था और इस तरीके का अशोक बाविस्टाले सर के द्वारा इतनी शानदार ट्रेनिंग भी मिली थी, तो जाग रूप क्यों हो गए, जाग भाग क्यों नहीं हुए, है ना। तो बहुत शानदार, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और हमारे बहुत सारे साथी हैं और उन सभी साथियों का रिव्यू भी लेना है। तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर सर भी हैं, तो आगे के कार्यक्रम को हम बढ़ाने के लिए मैं रामपाल सर को यहाँ इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम सर, सबका एक बार आप ले लीजिए सर। और कुछ साथी अपना हैंड रेज भी कर लेंगे। थैंक यू सर, क्योंकि हमारा, हाँ यस यस, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, तहे दिल से धन्यवाद रिस्पेक्टेड अशोक बाइस्टाले सर को। वाकई सर आपने जगा दिया। और अभी जो अवधेश सर कह रहे थे कि इतना सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर नहीं बढ़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपने अपने समय को खराब किया है। तो दोस्तों बहुत सारे साथी हैं जो आज की मीटिंग पे रिव्यू देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड अरविंद सर को लेते हैं। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर। यस Welcome, sir. थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली ट्रेन में हूँ अभी, नागपुर पहुंचने वाला हूँ 2 घंटे में। और अभी सर का सेशन मैंने ऐड किया, लगभग नेटवर्क नहीं था, लगातार मैंने सुना, काफी सारी बातचीत मैंने सुनी। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे महान ट्रेनर के माध्यम से मैं कहूंगा कि आपको फ्यूचर ऑफ आर्सन देखने का मौका मिला। और यही कहना चाहूंगा कि देखिए इस महान अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मिशन सितंबर एक बहुत बड़ा मौका है हम सभी लोगों के लिए। और एक बहुत अच्छी बात सर ने कही कि ये महीना जो है वो पहचान बनाने का, दुनिया में पहचान बनाने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी साथी पूरी ताकत लगाएं और अपने आप को किसी न किसी रोल में जरूर बना के रखें। चाहे वो दर्जा पीवी हो, चाहे वाइटल का कोई लेवल हो, चाहे पिन का कोई टारगेट हो, उसमें अपने आप को बनाएं। तो जब तक आप पिक्चर में नहीं आएंगे तब तक आप हिट होने वाले नहीं है। तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक सर को। दूसरा बहुत शानदार माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग रही और जबरदस्त ट्रेनिंग रही। बाकी कल तो मिलने ही वाले हैं सर से नागपुर में। थैंक यू सो मच।
प्यार से। यस यस। बहुत रॉयल्टी शानदार। रॉयल्टी एंड एबव लोगों का सर आप रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि समय कम है, और बाकी लोगों का कल ले लिया जाएगा। हाँ और कल भी रिव्यू ले जी सकते जी हैं, जी सर, जी सर, ट्रेनिंग यस बहुत शानदार हुई है। यस। जी सर, जी सर, जी सर। प्लीज वेलकम सत्येंद्र सर कुशवाहा सर। सर जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सभी गुजरने पर साथियों को। सर आज का ट्रेनिंग तो इतना शानदार रहा अशोक सर का कि मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ना एक मुर्दा भी होगा तो भी खड़ा हो जाएगा। आज सर का जो ट्रेनिंग रहा उन्होंने हर चीज को, हर टॉपिक कवर किया है। हंसी, बात, कामयाबी सब कुछ रखा। उन्होंने एक बात बताई, अगर इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो शुरू के जो 5 साल ना आपके काम से ये बिजनेस चलता है, बाकी का समय आपके नाम से चलता है। बिल्कुल, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ओके जय सर, ओवर टू यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रविंदर चौहान सर, प्लीज वेलकम सर। हाँ सर, जय सीएम। और सर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर। और आए आज जगा दिए। आज जो भी नहीं जागा